गोली इधर की चले गोली उधर की चले, एक कश्मीरी की जान जाती है। मैं उस कश्मीर के मसले की बात करता हूँ, मैं उस मसाइल की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान से बात करें। पाकिस्तान के नौजवान हैं, वो बुज़ुर्ग हैं जो जेलों में बंद हैं, वो जम्मू कश्मीर में भी हैं, वो बाहर की रियासतों में भी हैं, तो उनको रिलीज़ किया जाए, जल्द से जल्द एक पॉलिसी बनाई जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम सुनाएंगे। अच्छा, आप सुनाएंगे? कैसे सुनाएंगे? हमें आता है सुनाना, हम सुना रहे हैं और इंशाल्लाह सुनाते रहेंगे। पॉलिसी यहाँ पर लाई गई, फिल्म पॉलिसी यहाँ पर लाई गई, दूसरी पॉलिसी यहाँ पर रियासत में हो रहा है जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू रियासत में है ना, आज सुनिए अब भी बोलिए, अब आप भी एक इंडियन है ना? क्या आप भी एक इंडियन? मैं पहले जम्मू कश्मीरी हूँ, उसके बाद कौन हूँ कौन नहीं मुझे नहीं पता। मैं एक अच्छा की बात जो करते होंगे उनसे पूछिए जाके, मैं मसले कश्मीर की बात करूँ। तो आज जितने भी सुनने वाले हैं, मैं उन सब से गुजारिश करूँगा कि जो उनका बैंक अकाउंट है, डिटेल है, वेरीफाई करके उनके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करें, और जो वहाँ जाके खुद देना चाहता है वो वहाँ जाके खुद भी उनको दे, क्योंकि इस बच्ची के लिए आज की पैसों की ज़रूरत नहीं, हमेशा पैसों। चलिए, आप सभी का इस्तकबाल है द न्यूज़ नाउ में। और जिस तरीके से आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में हर वक्त सुर्खियाँ ही रहती है, और उन सुर्खियों में बात करने के लिए यहाँ के सियासतदान के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी बात करते रहते हैं। उसी में एक वकार भट्टी भी है, और वकार भट्टी हमेशा बात करते हैं। और वकार, सबसे पहले आपको वेलकम है द न्यूज़ नाउ में, और जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, आप अब तक जब भी मैंने आपको देखा या कश्मीर के किसी ने भी शख्स ने आपको देखा, आप नंगे पाँव चलते हैं, ये इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले ये बताइए। अब तो पूरे जम्मू कश्मीर को पता ही है रीज़न, बस 2 डिमांडें हैं, छोटी छोटी हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़ी हैं, बट सरकार करना चाहे अगर भारत सरकार तो उसके लिए छोटी सी है। एक वो डिमांड है मेरी, जो फर्स्ट है, जेल में जो कैदी हैं UAPA PS से UL में लगे हुए हैं, जिनको लगा के सडिशन चार्ज लगा के जिनको जेलों के अंदर रखा हुआ है इन्होंने, 370 जब ख़त्म किया था, 35A ख़त्म किया था, तब कुछ को जेलों में बंद किया। उससे पहले जब महबूबा जी थे तब जेलों में बंद किया। उससे पहले जब उमर जी थे तब जेलों में बंद किया था। तो वो जो नौजवान हैं, वो बुज़ुर्ग हैं जो जेलों में बंद हैं, वो जम्मू कश्मीर में भी हैं, वो बाहर की रियासतों में भी हैं, तो उनको रिलीज़ किया जाए, जल्द से जल्द एक पॉलिसी बनाई जाए और उनको रिहा किया जाए। उनके घर वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो जेल में इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन हमारी बात करेगा और कब हम घर में जाएंगे। एक डिमांड हमारी ये है, और दूसरी डिमांड है कि UAPA PS से सडिशन जैसे जो काले कानून जम्मू कश्मीर में रखे हैं इन्होंने, इनको जल्द से जल्द भारत सरकार वापस ले, और हर एक को बोलने की आज़ादी दे जम्मू कश्मीर में। और कोई भी इंसान, चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो या मसाइल हो, उस पर खुल के बात कर सके, और बात करने की परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का, भारत का आइन इसकी इजाज़त देता है, इसकी परमिशन देता है कि हर इंसान अपनी बात खुल के रख सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, हर एक बंदे की बंदा खुद। आपको लगता है ये करने से आपकी जो मसला है वो सुनाया जाएगा? मसला कुछ भी, अब अगर आप कहेंगे कि इससे नहीं कोई नहीं सुनेगा, तो फिर क्या करेंगे? बैठ जाएंगे? नहीं, आपको लगता है आपसे सुनाया जाएगा? नहीं, सुना जाएगा। अगर नहीं सुनेंगे तो बहुत सारे लोग इस पर बातचीत करते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम सुनाएंगे। अच्छा, आप सुनाएंगे? कैसे सुनाएंगे? हमें आता है सुनाना, हम सुना रहे हैं और इंशाल्लाह सुनाते रहेंगे। और रब तो सुन रहा है ना, वो ताकत तो सुन रही है जो इस दुनिया को चला रही है। तो जब अल्लाह सुनेगा, जब हमारी फरियादों को अल्लाह सुनेगा, जब वो जो जेलों में हैं उनकी जो तन्हाई है वो आवाज़ अल्लाह सुनेगा, उनकी इबादत जो जेलों में करते हैं हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, उनकी आवाज़ जो जब अल्लाह सुनेगा, उनके माँ बाप की आवाज़ अल्लाह सुनेगा, तो इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। आपको लगता है कि यहाँ के पॉलिटिकल लीडरों में आप हमेशा खुश नहीं रहते हैं, आप हमेशा उनसे नाराज़ रहते हैं, उन पर नुक्ताचीनी करते रहते हैं? खुश होने की बात भी तो होनी चाहिए ना। अगर कोई चीज़ है उनको कि मैं उन पर खुश रहूँ, जो सत्ता में रहे, जिन्होंने रूल किया जम्मू कश्मीर में, जो पावर में रहे, तो उनसे मैं क्यों खुश हूँ, क्यों खुश रहूँ, या क्यों खुश नहीं हूँ? तो उसका रीज़न होना चाहिए कि नहीं, अगर मुझे कोई दूसरा बोलता है कि नहीं भाई उसने ये किया है, उस सरकार ने ये किया है, उस CM ने किया है, उस मिनिस्टर ने किया है, कोई एक काम बता दे जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के भले के लिए किया है। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर मैं उनसे खुश किस बात पर रहूँ, कौन सी बात पर रहूँ? इस बात पर कि उन्होंने कश्मीर में PSA लाया, उन्होंने कश्मीर में अफसा लाया, उन्होंने कश्मीर में UAPA लाया, उन्होंने कश्मीर में कब्रिस्तान भर लिए,
इस बात पर खुदा खुश होना लेकिन चाहिए। बीजेपी कहती है ना, हम स्टूडेंट पेडलिंग यहाँ पर बंद की, लोगों को जो है राहत दी, लोगों को अब पीएसए बंद जो है वो उतना ही पीएसए नहीं लगते हर हैं। दिन लगते हैं पीएस से यूएपी। ये कल भी न्यूज़ आई थी, 7 दिन पहले पुलवामा से 6 लड़कों को आपने उठाया हुआ है। उससे पहले शपैन से हैं, इधर जर्नलिस्ट आपके 1-2 थे लड़के जो जिनको आपने यूएपीए में अंदर किया है। तो ऐसे हर दिन चल रहा है और हो रहा है। अब ये बीजेपी कहती है कि नहीं, स्टोन पेल्टिंग हमने बंद कर दी है। भाई, स्टोन पेल्टिंग बंद करने से क्या कश्मीर में क्या आप समझते हैं कि माहौल अच्छा हो गया? अगर एक तरफ स्टोन पेल्टिंग बंद हुई है, दूसरी तरफ टारगेट किलिंग भी तो हुई है ना। ठीक है, तो स्टोन पेल्टिंग जहाँ होती थी वहाँ कोई मरता नहीं था, स्टोन टारगेट किलिंग से तो एक इंसान की जान जा रही है। तो सरकारों को ये सोचना चाहिए, और सरकार इस चीज़ को इंसानियत के लिए ह्यूमन बीइंग के तरह से दिल से सोचे, और जो कश्मीर का इशू है उसके ऊपर बात करे, उसके ऊपर चर्चा करे, और पाकिस्तान से भी बात करे, जिसकी वजह से इस मसले में जो कश्मीर मसला है इसके ऊपर सीरियस होकर दोनों मुल्क बात करें, और कश्मीरी जो फर्स्ट फ्रीक है उसको साथ रखें। वो क्या चाहता है उसी चीज़ के ऊपर एक पीसफुल ज़िंदगी कश्मीरियों को दें। वकार भट्टी, एक बार मुझे भी याद है कि प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने दी थी, एक एसोसिएशन आपने बनाई थी। उस एसोसिएशन का मतलब उस वक्त आपने बता दिया, लेकिन उसके बाद वो 2 ही दिन के बाद वो ख़त्म हो गई। कुछ नहीं आपस में झगड़ा हुआ क्या? नहीं, किसी का कोई झगड़ा नहीं है। वो इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं, था? ऐसा कुछ नहीं था। वो पॉलिटिकल नहीं है, वो नॉन पॉलिटिकल है। जो सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट जेके स्पैम, वो आज भी है, और हम काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब साथ भी रहते हैं। आपने देखा होगा वीडियो में हम सब साथ रहते हैं। अब हम उसका प्रचार नहीं इतना करते, क्योंकि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट जो है वो चुनाव के लिए नहीं बनाई गई, कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं वो तंजीम बनाई गई। तो वो एक नॉन पॉलिटिकल है जिस पे हम सब मिल के जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो काम करते हैं, और एक नाम था, एक बैनर है, तो उसमें कोई झगड़ा नहीं है, और इंशाल्लाह वो काम हो रहा है और अच्छे से हो रहा है। लेकिन सुनने में आया है कि बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट उस बैनर से भागे हैं। कोई नाम बता दें आप, मुझे तो नहीं पता। बहुत सारे, अभी तो नाम नहीं बता सकता। भागे नहीं थे, 2-4 थे, उनको हमने निकाला था। अच्छा, निकाला था। रीज़न क्या? कश्मीर के ख़िलाफ़ एक्टिविटी करना, जम्मू कश्मीर की आवाम के ख़िलाफ़ एक्टिविटी करना, और वो काम करना जो तंजीम जिसके लिए बनाई थी उससे बाहर जाके अगर आप काम करेंगे तो उनको निकाला ही जा सकता है ना। उनको तो नहीं साथ लेके चलेगा इंसान। तो यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि वकार भट्टी जो है वो हाईलाइट करने के लिए मीडिया के सामने आते हैं। तो आपको क्या इरादा है कि इलेक्शन लड़ने का, फिर सीएम बनने का, कुर्सी पकड़ने का? सर, हम ये बड़े बड़े सपने नहीं देखते। हम वो सपने देखते हैं जो हो सकते हैं। हम वो देखते हैं जो आज से, अभी से, कल से ये चीज़ें जो हम कर सकते हैं। मैं अभी ये सपना देख रहा हूँ कि मैं 5 मिनट पे क्या करने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है, तो वो नहीं देखता हूँ कि मैं 2 साल या 3 साल के बाद मैं ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा। इन चीज़ों के ऊपर मेरा ना दिमाग होता है, ना मैं सोचता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं होता। आप कोशिश करते हैं हर चीज़ में, और मैं कोशिश करता हूँ जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, मज़लूमों की बात वहाँ तक रखना, तो जो कैदी हैं उनके लिए लड़ना, और ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रही है जम्मू कश्मीर में उसकी आवाज़ उठाना। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं लड़ता हूँ। बाकी मैं सपने नहीं देखता कि कल मैं क्या बनूँगा, क्या नहीं बनूँगा। मैं जो हूँ मैं इस पर खुश हूँ। अच्छा, जम्मू कश्मीर में आखिर जिस तरीके से ये कुछ हो रहा है, एसिड का मामला हो रहा है या बाकी के, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ है? एसिड जो है ना, वो एक बीमारी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे अभी बच्चियों पे हुआ, पहले शपैन की बच्ची पे हुआ, अब श्रीनगर की बच्ची पे हुआ। तो इन चीज़ों से लड़ने के लिए हमें ये नहीं है कि हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत है। इन चीज़ों को अपनी सोसाइटी से, अपने शहर से, अपने रियासत से दूर करने के लिए हम सबको काम खुद करना है। यूथ को काम करना है, बुज़ुर्गों को करना है, माँ बाप को, खास कर माँ बाप जो हैं उनको अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए समझाना है कि बेटा या बेटी, दूसरे का भी बेटा या बेटी है, उसकी इज़्ज़त करना सीखें, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें। और उसके ऊपर जिस तरीके के साथ एसिड अटैक हुआ है, तो ऐसी चीज़ों के लिए एक माँ और एक बाप का बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि अगर बेटा उनका किसी मुश्किलात में या किसी ऐसी चीज़ में है, जो ऐसी चीज़ें वो सोच रहा है कि ऐसे एक्ट करने के बारे में सोच रहा है, ऐसा क्राइम करने के बारे में सोच रहा है, या उसके दिमाग
दिमाग में ऐसा कुछ है तो वो माँ बाप सबसे पहले जानते हैं, तो वो रोक सकते हैं। तो सबसे बड़ा माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है। उसके बाद कानून का है कि कानून ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दे। और दूसरी बात, जो एसिड खुलेआम सेल हो रहा है कश्मीर में, इसके ऊपर सख्त पाबंदी हो, और जो बेचने वाले हैं खुलेआम, इनके ऊपर एक्शन हो और इनको जेलों के अंदर डाला जाए। आज आपको पुलिस को भी मुबारकबाद देना चाहिए। 24 घंटे में उन्होंने जो है उसको पकड़ा, उन लोगों को पकड़ा। पुलिस का काम है ना सर, पुलिस का क्या काम है? लेकिन तो भी नहीं, पुलिस का काम ये थोड़ा है कि खाली ट्रैफिक का काम तो नहीं है ना पुलिस का। पुलिस का असली काम तो यही है कि कानून के ऊपर विश्वास कैसे लोग करें, ठीक है। तो वो मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस ने ही तो पकड़ना है ना, आम आदमी ने तो नहीं पकड़ना ना। पुलिस इसीलिए उसको पे दी जा रही है। तो शुक्रिया इस बात का, शुक्रिया किस बात का करें? शुक्रिया तब किया जाता है जब इनको सख्त से सख्त सज़ा हो, ठीक है। आप यहाँ क्या करेंगे? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद एक घर से बाहर आ जाएंगे क्या? वो बच्ची उनके 4 साल 5 6 साल के बाद जब ये कोर्ट से बाहर आ जाते, सॉरी जेलों से बाहर आ जाएंगे, तब वो बेटी तो उसी हालात में होगी। वो तो तब जब भी आईना देखेगी, अपने शक्ल देखेगी, अपने चेहरे को देखेगी, और हर वक्त अपने उन जिन्होंने ये एक्ट किया है उन मुजरिमों की तरफ सोचती रहेगी कि ये तो आज छूट गए हैं, मैं तो उसी सज़ा में हूँ। तो उसके लिए कोई कानून ऐसा बनाया जाए और सख्त लॉ इसके लिए बनाए। दोबारा पार्लियामेंट दिल्ली को भी सोचना पड़ेगा, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब को और होम मिनिस्टर साहब को, कि सख्त ऐसे कानून जो एसिड अटैक होते हैं, इन चीज़ों के लिए सख्त से सख्त कोई कानून बने पूरे भारत में, और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसा जो क्राइम करने वाले लोग हैं, उनको बख्शा ना जाए। लेकिन आज बार बार भारत का नाम ले रहे हैं। वैसे तो आप जम्मू कश्मीर को भारत के साथ कभी जोड़ते ही नहीं है किसी इंटरव्यू में, मैंने अक्सर देखा है। जब अभी आप देखिए, एक बात याद रखिएगा कि ये भारत का नाम जोड़ा है मैंने एसिड अटैक में। अच्छा, एसिड अटैक में जो भी कानून इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ना जम्मू कश्मीर में, वो भारत की पार्लियामेंट से पास हो रहे हैं। वहाँ से कानून बनते हैं ना, जम्मू कश्मीर से तो भाई कानून नहीं बनते। अब यहाँ 370 तो है नहीं है कि मैं यहाँ बोलूँगा जम्मू कश्मीर की सरकार कानून बनाए। तो ये तो भारत नहीं बनाना, तो होम मिनिस्टर जो हैं वही यहाँ देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को। तो हम किसको कहेंगे एसिड के ऊपर? होम मिनिस्टर को ही तो कहेंगे ना, मोदी साहब को ही कहेंगे, और किसको कहेंगे? और कौन कर सकता है? क्या उमर अब्दुल्ला तो नहीं कानून यहाँ बनाएगा, फारूक अब्दुल्ला नहीं बनाएगा, महबूबा नहीं बनाएगी, मैं नहीं बनाऊंगा, आप नहीं बनाएंगे। यहाँ जो भी कानून बनते हैं दिल्ली से ही बनते हैं। तो इसलिए भारत को तो बोलना ही पड़ेगा, भारत रूल करता है, भारत का यहाँ कानून, यहाँ जो कानून है या नहीं है वो आप भी जानते हैं कितना यहाँ कानून के हिसाब से काम होता है। बट जो भी है भारत का ही चलता है। तो उस हिसाब से आपने बात कही कि भारत की सरकारों को इन चीज़ों के ऊपर सीरियस होना चाहिए। कि अभी देखिए 5 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी उत्तर प्रदेश मेरठ से एक न्यूज़ आई थी, वहाँ एसिड अटैक हुआ, बट वो लड़की के ऊपर नहीं हुआ, वो लड़के के ऊपर हुआ, और लड़की ने किया। तो एसिड अटैक लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, बुज़ुर्ग भी कर सकता है। तो एसिड के ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए। और आज से नहीं, भारत के लोग भी और जम्मू कश्मीर के लोग भी डिमांड ये करते रहे हैं। और भारत के लोग बहुत, यूपी और जम्मू कश्मीर के लोग, भारत के लोग, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन। सुनिए, जम्मू तो पूरा भारत का ही नहीं, जम्मू कश्मीर मेरी रियासत है, और मैं आपकी रियासत है सबकी। हाँ सुनिए ना, जम्मू कश्मीर रियासत की मैं तो बात कर रहा हूँ। आप कुछ भी बोलें उसको, बट मैं अपनी रियासत बोलता हूँ, ठीक है। ये मेरी पहचान है जम्मू कश्मीर, हमारी भी उसकी बात करता हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल, हमने तो नहीं बोला कि आपकी नहीं है, बट आपने झूठी बोला। अब मैंने बोला आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपको आज़ादी है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरी भी आज़ादी है। मेरी आज़ादी तो कोई छीन नहीं सकता ना, आपकी आज़ादी मैं छीन सकता हूँ। तो पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए, पंजाब में देखिए, बहुत एसिड अटैक होते थे और आज भी हो रहे हैं। और जितने एसिड अटैक विक्टिम हैं वो हमेशा से ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ मांग रहे हैं भारत सरकार से, जो भारत में हो, और जिसकी वजह से जो अक्यूज़ होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और उनको फांसी मिले। ये काफ़ी अरसे से ये डिमांड हो रही है। अब वो तो भारत सरकार को देखना कि इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, और क्या इसके लिए कोई नया लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एसिड को आप भारत के साथ जोड़ते हैं, बाकी आप भारत के साथ नहीं जोड़ते, ये वजह क्या है? ये समझ में नहीं हमें। बाकी जो होम, अगर दिल्ली की बात करते हैं, होम मिनिस्टर अगर कोई ऑर्डर जारी करता है, PM वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोई ऑर्डर जारी करता है, कोई भी ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर लैंड के बारे में हो, इंडस्ट्री पॉलिसी यहाँ पर लाई गई, फिल्म पॉलिसी यहाँ पर लाई गई, दूसरी पॉलिसी यहाँ पर रियासत में हो रहा है,
जम्मू कश्मीर में जो जम्मू ये रियासत नहीं है ना, आज यूटी सुनिए, है ना मैडम। आप बे बोलिए, अब आप जो मर्जी बोलिए, यूटी बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, आपकी बात आपको मानना भी, आपको भी मानना पड़ेगा ठीक है सर, सर। आपको भी मानना पड़ेगा। मैं आप नहीं मनवा सकते ना मुझे। नहीं, आपको भी मानना पड़ेगा, यूटी है। नहीं, आप नहीं मनवा सकते, कोई मुझे नहीं मनवा सकता कि आप नहीं, क्या क्यों नहीं मान सकते, वो मुझे बताइए। ये मेरी चॉइस है, मुझे अपनी फ्रीडम है, मैं क्यों आपकी बात मानूं या मैं किसी दूसरे की बात आप क्यों इंडिया मानूं? में रहते हैं ना? क्या? इंडिया में रहते हैं ना? मैं जम्मू कश्मीर में रह रहा हूँ ना, अभी जम्मू बात हम कश्मीर यहाँ में कर इंडिया रहे का है ना, अभी कंट्री सुनिए है ना मेरी इंडिया का। मेरी बात सुनिए, अभी हम यहाँ से श्रीनगर से लाइव बात कर रहे हैं, तो श्रीनगर से ही हम बात करेंगे कि हम श्रीनगर में हैं इस टाइम, और मैं रियासत जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एसेट के लिए बोला कि उनको कानून बनाना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की कंट्री कौन है? जम्मू कश्मीर की कंट्री, जम्मू कश्मीर में रूल कौन कर रहा है वो तो आपको भी पता है, अब इसमें बताने की जरूरत क्या है। जम्मू कश्मीर में जो रूल अभी कर रहा है, हम उसी के साथ हैं, उसी का कानून यहाँ चल रहा है। तो मानते हैं ना इस बात को? क्या मानते हैं? आप मानते हैं ना कि इंडिया यहाँ पर रूल करती है? तो इंडिया रूल करती है ना, मैंने कब बोला? आप भी रूल एक करता इंडियन है ना? क्या? आप भी एक इंडियन मैं है? पहले जम्मू कश्मीरी हूँ, उसके बाद कौन हूँ कौन नहीं मुझे नहीं पता, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि 370 वापस आए जम्मू कश्मीर? नहीं, क्यों? 370 मेरे चाहने से या आपके चाहने से कुछ नहीं फर्क नहीं, पड़ेगा। आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपने आप लोगों के बीच में जाते हैं। नहीं, मेरे ना चाहने से, आपके ना चाहने से या चाहने से कुछ नहीं बनेगा। हम 370 की बात जो करते होंगे उनसे पूछिए जाके, मैं मसले कश्मीर की बात करता हूँ। अच्छा, मसले कश्मीर की बात। मसले कश्मीर की बात करता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ गोली चलती है, जिसकी वजह से कश्मीरी मरता है। गोली इधर की चले, गोली उधर की चले, एक कश्मीरी की जान जाती है। मैं उस कश्मीर के मसले की बात करता हूँ, मैं उस मसाइल की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान को टेबल पे लाएं। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान यहाँ कश्मीर में सब कुछ करता है, किलिंग पाकिस्तान की वजह से होती है, यहाँ टारगेट किलिंग पाकिस्तान करवाता है, स्टोन पेल्टिंग पाकिस्तान करवाता है, तो अगर सब कुछ पाकिस्तान करवाता है तो आप क्या कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान नहीं रुक रहा है तो फिर बात करें ना पाकिस्तान से। अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर युद्ध कर लें, हम तो एग्री हैं युद्ध के लिए भी। वकार साहब, आखिरी बात जानना चाहूँगा, एसिड का मामला जब श्रीनगर के अंदर पेश आया तब से उसको उछालने लगे बहुत। अब आपको नहीं लगता है कि उसको उछालना नहीं चाहिए? अब जो भी मदद करता है अपनी जगह ठीक है, अब कोई भी जाता है वहाँ पर तस्वीर उठाकर वहाँ पर बाहर अपना भाषण देता है, आपको नहीं लगता है कि अब गलत होता है वहाँ पर उसको उछालना जाए? नहीं, बार बार फैमिली को भी इतना प्रेशराइज मत करो, और हाँ, वो लोग जाएं जो उनकी हेल्प करना दिल से चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, और उस फैमिली को जस्टिस दिलवाएं, और जो हो सकता है फाइनेंशियली उनकी सपोर्ट करें, उस लड़की की सपोर्ट करें। उन्होंने बैंक अकाउंट भी पब्लिश किया है, तो मैं चाहता हूँ, मेरी भी अपील है कि उसको पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी में उसको इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज जितने भी सुनने वाले हैं, मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि जो उनका बैंक अकाउंट है, डिटेल है, वेरीफाई करके उनके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करें, और जो वहाँ जाके खुद देना चाहता है वो वहाँ जाके खुद भी उनको दे, क्योंकि इस बच्ची के लिए आज की पैसों की ज़रूरत नहीं, हमेशा पैसों की ज़रूरत रहेगी। तो उसकी अगली ज़िंदगी के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा सोचना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थे हमारे साथ वकार भट्टी, सोशल एक्टिविस्ट, और हमेशा बात करते रहते हैं। और हमने अभी भी आपको बताया कि मुझे लगता है कि एसिड का जो मामला हुआ वो तो हुआ ही, अब तो वो हो गया, लेकिन अब उछालने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जगह आप जो है आप वहाँ जा सकते हैं, और जो आपकी हेल्प करना है वो जैसे वकार भट्टी साहब ने भी बताया। दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन यासिर सौफ को देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।